की राशि में 2.5 साल रहता है, तुला राशि में। तो जब जब सैटर्न तुला राशि में हुआ है, जो भी उन सालों में पैदा हुआ है, क्या सब राजयोग भोग रहे हैं? लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे पैरामीटर्स देख। साउथ फेसिंग घर नॉर्थ इंडिया में इसलिए भी नहीं लिए जाते क्योंकि वो गर्म बहुत रहते हैं, क्योंकि आइडिया लगेगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल, मार्गदर्शन। ऋषि पराशर ने वर्ड यूज किया है मार्गदर्शन, उन्होंने प्रिडिक्शन वर्ड नहीं यूज किया। पराशर के बेटे थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है। तो पराशर वेदों से तो सन कहाँ चला गया? फर्स्ट हाउस। तो हमारा जो फर्स्ट हाउस है, जो ये पहला डब्बा है, ये ईस्ट है, और जो 7वां डब्बा है वो वेस्ट। हेलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। मेरी कुंडली में सन सेकंड है, उसमें कोई बात नहीं, अभी अपनी कुंडली में डिस्कस करो यार। अभी समझो, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तुम वो देखो, अभी सबकी कुंडली डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। कोर्स में हमने करना क्या है, कुंडलियां तो डिस्कस करनी है। अब तिथि की बात हमने तुम्हें थोड़ी सी बताई, वार की बात मैंने तेरे को थोड़ी सी बताई। मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स में ना ब्राइटनेस डाल रहा हूँ कि ये है क्या। इलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि सूर्य इस राशि में होगा तो ये होगा। नहीं सर। अगर दूध में नींबू डाल दोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक है ना, दूध फट जाएगा। साइंटिफिक लॉजिक है ना, क्यों फटेगा दूध? एसिडिक हो जाएगा। जब तुम्हें ये ग्रहों के साइंटिफिक लॉजिक समझ में आने लग जाएंगे तो तुम किसी भी परमेंटेशन कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो। समझ सकते हो। ये समझना जरूर। धरती को जियोसेंट्रिक पॉइंट मानते हुए धरती से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थ, सेट। उसके पास कौन सा ग्रह है? जुपिटर। लिखते रहो, धरती के सबसे दूर है सैटर्न, उससे पास है जुपिटर, उससे पास है मार्स, उससे पास है धरती खुद। हम धरती से सूर्य का वो देख रहे हैं। फिर आता है धरती खुद आती है, फिर आता है वीनस, फिर आता है मरकरी, फिर आता है मून। वीनस, मरकरी और मून। आप लोगों के आसपास अगर डिस्टरबेंस हो तो अपना म्यूट करके चलिए। सबसे दूर है सैटर्न, उसके पास है जुपिटर, फिर आता है मार्स, फिर आती है अर्थ, फिर आता है क्या नाम है उसका, वीनस, फिर आता है मरकरी, फिर आता है मून। इसको ध्यान में रखना हमेशा। तो आज हमारा कौन सा डे है? सैटरडे। कौन सा डे है? सैटरडे। पहला घंटा किसका होगा? सैटर्न का। दूसरा घंटा जुपिटर का, तीसरा घंटा मार्स का, चौथा घंटा अर्थ का, पांचवी होरा। घंटे को होरा बोलते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र। होरा इज द टाइम वैल्यू ऑफ एनीथिंग। टाइम वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज होरा। फर्स्ट होरा, सेकंड होरा, थर्ड होरा, फोर्थ होरा, फिफ्थ होरा, सिक्स्थ होरा, सेवेंथ होरा। तो 7 घंटे बाद किसकी होरा आएगी? मून की। तो अगर मान लेते हैं 6 बजे सनराइज हुआ, हाइपोथेसिस सिचुएशन में 6 बजे सनराइज हुआ, तो 6 से 7 सैटर्न की होरा, 8 बजे तक जुपिटर की होरा, 7 से 8, 9 बजे तक मार्स की, 10 बजे तक ये अर्थ नहीं है, ये सन है। ये अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सन देखते हैं। तो सन की 11 बजे तक वीनस की, 12 बजे तक मरकरी की, और 13 बजे तक मतलब दोपहर को 1 बजे तक मून की। तो फिर 1 से 2 किसकी होरा हुई? सैटर्न। 2 से 3 जुपिटर, मार्स, सन, मरकरी, वीनस, मरकरी, और 8 बजे किसकी हुई? मून की। तो जब 21 होरास कंप्लीट हो जाएंगी, 21 होरा भी सैटर्न की आएगी 21 आवर्स के बाद। 22nd आवर किसका हुआ? जुपिटर का। 23rd आवर किसका हुआ? 24th आवर किसका हुआ? सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है? सैटरडे के बाद आप लोग कह रहे हो संडे आता है, मान लेते। अब आप लोग कह ही रहे तो मान लेते हैं। तो संडे को, अर्थ को अगर हम सन मानते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं यार। आप लोग इसको वो मत करो, मेरे सेटिंग मैंने शायद इसकी अलग रखी हो। तो सैटर्न पहला था, जुपिटर दूसरा था, मार्स तीसरा था, सन चौथा था, वीनस, मरकरी, मून। अब संडे के में 21st आवर किसका हुआ? संडे का। यस सर। फिर 22nd आवर किसका हुआ? वीनस। 23rd आवर किसका हुआ? मर्क्यूरी। 24th आवर किसका हुआ? मून। तो 23 आवर 59 मिनट्स के बाद किसकी हो रहा है? मून की। तो संडे के बाद क्या आता है? मंडे। 21st आवर मंडे का हुआ, 22nd, 23rd, 24th मंगल की हो रहा,
ट्यूसडे को। ये पराशर होरा शास्त्र का वर्डिक्ट। समझ आई? संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे की बात। यस सर। देखो, मैं आपको ना एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। मैं एक पंजाबी आदमी हूँ जिसको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, अगर मेरे ऊपर बहुत बड़े नुकसान ना हुए होते। और मेरे को डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और जस्टिस एस एन कपूर साहब ने गाइड करते रहे, मिश्रा सर पढ़ाते रहे। मेरा सिर्फ एक टारगेट है, एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉल्यूटेड, इसमें लोग इसका दिमाग नहीं करते, नो लॉजिक्स, कुछ भी बोल देते। मैं कुछ भी बताऊंगा उसके पीछे बैकिंग ऑफ लॉजिक। ये जो कोर्स है, इट इज इक्वलेंट टू MBBS इन टर्म्स ऑफ जितना आपको दिमाग लड़ा के पढ़ाई करनी पड़े। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे उस लॉजिक को समझ गए तो कुंडली को एंटरप्रेट करने में बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। और शुरुआत हम करेंगे पंचांग, क्योंकि नींव क्या है कुंडली की? पंचांग। अगर पंचांग अच्छा नहीं है तो जोन सा मर्जी योग पैदा कर लो कुंडली में, इट इज लाइक अ पेपर टाइगर, कोई खास रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर पंचांग अच्छा है और 2-3 ग्रह नीच राशि में बैठे हैं, कई लोग कहते हैं ना नीच राशि में ग्रह है, नीच राशि में वो ग्रह है, तब भी वो आपको ऐस करता नजर आए। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। सर एक क्वेश्चन था। बस हाथ खड़ा करके पूछ लो ना, ज्यादा अच्छा Okay. है। अब जिसने क्वेश्चन पूछना वो तो पूछो भाई। कृष्ण जी। हाँ सर, अभी आपने बात करी थी कि एक इंसान जब 5:33 पे पैदा हुआ है दिल्ली में, तो उस पर फ्राइडे को भी असर आएगा और सैटरडे का भी उसको लाइफ में अपने इम्पैक्ट्स मिलेंगे। नहीं, 5:33 में पैदा हुआ है, अब उस दिन ये सनराइज का टाइम डिपेंड करेगा फ्राइडे में पैदा हुआ है या सैटरडे में हुआ है। हाँ ठीक है, आज की मान लेते हैं। अगर वो सैटरडे को पैदा हो गया तो उसका सैटर्न को बड़े ध्यान से देख। अगर वो अच्छा। फ्राइडे को पैदा हो गया तो उसके वीनस को बड़े ध्यान। ओके। अब वो वीनस अच्छा है या बुरा है, या सैटर्न अच्छा है या बुरा है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ। ओके। वारपति का अच्छा होना आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और वारपति का बुरा होना आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ओके। मैं भी सैटरडे को पैदा हुआ तो मैं अपने सैटर्न को, अगर मेरा सैटर्न अच्छी राशि में है, उच्च का है, अच्छे नक्षत्र में है, मतलब उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं देखने के, तो जितना वो अच्छा है उतनी मेरी कुंडली में स्ट्रेंथ बनती रहेगी। वारपति। ठीक। राहुल जी। हाँ नमस्ते सर। तो जैसे कि कुंडली बनती है पिछले जन्मों के कर्मों से, तो अरे मुझे ऐसी ख्याल है। पिछले जन्म को अभी छोड़ दे यार। जब कुंडली बनती है, जब माँ बच्चे को पैदा करती है, और जो वो कॉर्ड होती है, क्या कहते हैं उसे, एम्बिकल कॉर्ड। एम्बिकल कॉर्ड जब कटती है, एम्बिकल कॉर्ड जब डॉक्टर काटता है, उस टाइम जो हमारे ग्रहों की सिचुएशन होती है वो कुंडली होती है। अभी पिछले जन्म, अभी लॉजिकल बात करेंगे। ओके, अभी हम कौन सी बात करेंगे? लॉजिकल। हाँ, वो पिछले जन्म वाली बात हम बीच में डालेंगे, लेकिन इसको मैं फेरी टेल नहीं बनाना चाहता। इसको मैं फेरी टेल नहीं बनाना चाहता। ये रही पराशर होरा शास्त्र, इसमें जो लिखा है, मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? ट्रांसलेटर हूँ आज की लैंग्वेज। ठीक है सर। तो जैसे आप होरा के बारे में बता रहे थे, तो जैसे सन का हुआ, फिर सैटर्न का हुआ, तो क्या वो ऐसा रहेगा कि जैसे सैटर्न का होरा चला और आपका सैटर्न अच्छा है कुंडली में, तो वो घंटा आपके लिए अच्छा है, तो वो पर्टिकुलर घंटे में आपको ये काम करना है, ऐसा कुछ है इसमें? वो घंटा नहीं, वो प्लेनेट ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, वो प्लेनेट ही आपके लिए अच्छा है। आप लोग देखते होगे ना, आजकल लोग कहते हैं जुपिटर जेमिनी में हो गया, जुपिटर अतिचारी हो गया, अत्याचारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी रील्स आती हैं। हाँ सर। अगर तुम्हारी कुंडली में राजयोग है तो जुपिटर चाहे अतिचारी हो जाए चाहे अत्याचारी हो जाए, वो राजयोग तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है तो जुपिटर भी उच्च में बैठ जाए, सैटर्न भी उच्च में बैठ जाए, राजयोग फलित नहीं होगा। अरे डाकिया तुम्हारा पासपोर्ट तब लेके आएगा ना जब वो पासपोर्ट बनेगा, जब वो स्टैंप लगेगी, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट बनाएगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासपोर्ट बनाएगी ही नहीं तो डाकिया पासपोर्ट कैसे लाएगा? इनकम टैक्स का रिटर्न जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी ही नहीं तो डाकिया इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे लाएगा? गोचर डाकिया होता है और कुंडली तुम्हारा वो स्नैपशॉट होता है जब तुम पैदा हुए हो। तो डाकिया जरूरी है कि स्नैपशॉट जरूरी है? स्नैपशॉट। बस किस्मत वही होती है जब हम पैदा होते हैं, बाकी सब डाकी हैं। वो राजयोग कब आएगा वो हम गोचर से देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राजयोग ही नहीं है तो आएगा ही नहीं, गोचर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सूरज जी। हाँ जी, आपने बताया कि चार्ट से इम्पोर्टेंट पहले हमें पंचांग देखना है, पंचांग अच्छा है या बुरा है, तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे पंचांग अच्छा है या बुरा है? क्या पैरामीटर्स हैं? तिथि को देखना है, वार को देखना है, वारपति को देखना है, नक्षत्र को देखना है, हर नक्षत्र की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर योग को देखना है, योग बनता है तिथि से, और करण को देखना है, करण भी तिथि से बनता है। तिथि की माइन्यूट कैलकुलेशन है योग और करण। नहीं, तो इसमें ये कैसे करेंगे ये बार अच्छा है ये बार अच्छा नहीं है?
चाहे रविवार हो, वाह। सोमवार हो, मंगलवार। अगर रविवार रविवार रवि का है, रवि का हम्म। मतलब होता है सूर्य। हाँ जी। सूर्य किसी राशि में अच्छा है, किसी राशि में बुरा है। तो जो कोई रविवार को पैदा हो गया उसका सूर्य बुरी राशि में है, तो रविवार उसके लिए क्या हो गया, सूर्य अच्छा, उसके लिए क्या हो गया, बुरा। ओके, अगर कोई रविवार को पैदा हुआ है, सूर्य अच्छी राशि में है, तो सूर्य अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। मैं शनिवार में पैदा हुआ हूँ, शनि मेरा अच्छी राशि में बैठा था और मैं शनि राशि में शनिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरी शनि की दशा भी आ गई। जब तक शनि की दशा नहीं आई थी तब तक मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी में। अब शनि की दशा आ गई है तो मैं थोड़ा कम परेशान हूँ। ठीक है। तो अब किसी में तो इसको किसी हमने में इस तो कुछ तरह नहीं से, था। क्या कह रहे हैं सर? तिथि से तो कुछ होता है कि चाहे कौन सी तिथि में वो अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा। वो आपको परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बताएंगे ना, इससे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा। करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रतिपदा तिथि, अमावस्या तिथि आप सबने सुनी होगी। हम्म। अमावस्या तिथि में मून होता ही नहीं है, जीरो मून होता है, और पूर्णिमा तिथि में फुल मून होता है। यस और नो? यस। अब ज्योतिष के हर बच्चे को पता है मून किसका कारक है। माइंड का अब जीरो मून में माइंड का इफेक्ट अलग होगा और फुल मून में माइंड का इफेक्ट अलग होगा। अलग होगा। तो मून का साइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, तो तिथि में मून का साइज अलग अलग होता है हर मून का तिथि में। साइज, हाँ। ठीक 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 अब ठीक। मून कौन से नक्षत्र में है, ये तो रेलिवेंस नंबर 1 है। नंबर 2 है कि मून का साइज क्या है उस नक्षत्र में। फिर रेलिवेंस नंबर 3 है, जब मून उस नक्षत्र में है तो कोई ग्रह उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा। ऐसे करके एक ग्रह को देखने के कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे रेलिवेंस है। राइट। सैटर्न, एक छोटा सा एग्जांपल और सुन लो। सैटर्न अपनी उच्च की राशि में 2.5 साल रहता है, तुला राशि में। तो जब जब सैटर्न तुला राशि में हुआ है, जो भी उन सालों में पैदा हुआ है, क्या सब राजयोग भोग रहे हैं? नहीं 1984 1985 के लोगों के सैटर्न उच्च के हैं, तो क्या 1984-5 में जो पैदा हुआ सब राजयोग भोग रहे होंगे? ऐसा नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ये एक क्यूरियोसिटी था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आई नो आपने बताया कि आप मेरे ट्रांसलेटर हैं। जैसे ये जो टाइम ऑफ बर्थ, जो पंचांग इतना इम्पोर्टेंट होता है, हमने देख लिया कि इतना इम्पोर्टेंट इसका रोल। आजकल एक ट्रेंड आया हुआ है कि लोग क्या करें, टाइम देख के सर्जरी करा रहे हैं डिलीवरी कराने के लिए बच्चे का। ठीक है, टाइम डेट, मतलब डॉक्टर ने डेट अलग दे दिया है, समझ बट वो अपने आप कर रहा है। तो ये मैटर करता है, ये सही है प्रैक्टिस क्या? उससे उसका कुंडली बहुत अच्छा बन जाएगा और परफेक्ट टाइम लेके आएगा तो। इस प्रैक्टिस में कोई हार्म नहीं, लेकिन अगर इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम देने से ज्यादा जरूरी है, अच्छी डेट दे दो जिसमें पंचांग स्ट्रांग है, अच्छी डेट। एग्जैक्ट टाइम के चक्कर में मेडिकल के साथ खेलो मत कि जबरदस्ती सिजेरियन कराना है, वो काम नहीं कर। लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं। ठीक है। दूसरा इसी थोड़ा रिलेटेड कि जैसे अभी आपने बताया कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है तो हम वो टाइम देखते हैं, है ना? और बेबी का जो गर्भ बसता है वो तो 9 मंथ्स प्रायर होता है, तो वो टाइम इम्पोर्टेंट रहता है। उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे जा रहे हो भाई। अच्छा, जॉयदीप जी। हाँ सर, तो आपने जैसे वो सन का पोजीशन बताया था कि टाइम जो आपका जो सनराइज का टाइम होता है उस टाइम पे वो हमारे फर्स्ट हाउस में होता है, वो हो गया ईस्ट। एंड देन जब वो सनसेट होता है वो 7th हाउस में चला जाता है, हो गया वेस्ट। हाँ, तो जो सेकंड और थर्ड हाउस ऐसे देख सकते हैं क्या कि वो मतलब नॉर्थ ईस्ट वगैरह? सब देख सकते हैं भाई, सब देख सकते हैं। सब कुछ ही यहीं पे है, वास्तु भी यहाँ है, न्यूमरोलॉजी भी यहाँ है, सब कुछ ही यहीं पे है और सब देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक तुमने पकड़ा है। और जब भी सनराइज होगा, सन तुम्हें फर्स्ट हाउस में नजर आए, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, ईस्ट। प्रतीक कुमार जी, सतीश जी, आप पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब सनराइज होता है तो वही प्रश्न था कि सन फर्स्ट हाउस में आता है, लेकिन सनराइज से थोड़ा पहले का टाइम है उस 4:25, तो उसमें सेकंड हाउस में कैसे चला जाएगा? वो मैं आपको बताऊंगा यार, वो ये तो पढ़ाई का वो हो जाएगा ना। ठीक है, थैंक यू। निशु गुप्ता जी सॉरी। हाँ जी सर। तो जैसे अभी आपने ये बोला कि जो सन है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जैसे ही सनराइज होगा तो वो ईस्ट में होगा, यानी कि एसेंडेंट हाउस में होगा। तो वहां पे वो कब तक रहेगा, उसका टाइम पीरियड क्या है वहां पे रहने का? करीबन 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद वो सेकंड हाउस में, फिर वो थर्ड हाउस में, ऐसे चलेगा? एंटी चलेगा 12th हाउस में, फिर 11th हाउस में, फिर 10th। ओके, वो ऑपोजिट चलेगा और हर जगह वो 1.5-2 घंटा कुछ है, यही टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि टोटल राशियां कितनी है? 12। हाँ जी, टोटल वो 24 और 24 घंटे सन 12 राशियों में ट्रेवल करेगा, तो एवरेज कितनी आती है? 2 घंटे की आ जाती है। और एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, फिजिक्स लॉजिक। कुछ भी ऊपर से नहीं आएगा आपके पास। कुमार जी,
प्रतीक कुमार जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी अपनी कुंडली है जिसमें मैं ये पता नहीं लगा पा रही हूँ कि मेरा टाइम सुबह का है कि शाम का है, 7:05। आपका सूर्य कहाँ तो बैठा है? ये तो चेक करना पड़ेगा सर। वो मैम हम अभी कुंडलियां नहीं चेक कर रहे, अभी हम आपको जो अभी तक समझाया है मैंने आपको वो समझ आ रहा है? हाँ जी सर, वो तो आ रहा है। बस अभी हम कुंडलियां बाद में लगाएंगे आगे थैंक की यू। क्लास। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी एक पूरा वास्ट सब्जेक्ट है और जो एस्ट्रोलॉजी का पहला ग्रंथ है, जो ऑथेंटिक पहला ग्रंथ है, बाकी कोई कुछ भी कहता है, वो पराशर होरा शास्त्र है जिसको लिखा गया है और उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं हुई ज्यादा। जो 5000 6000 साल पहले पराशर जी ने होरा शास्त्र लिखी थी वो एग्जैक्ट होरा शास्त्र आज भी अवेलेबल। वो जो होरा शास्त्र है मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाऊंगा इस कोर्स, और मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आपको समझ आए। उसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक है, साइकोलॉजी वाले लॉजिक है, फिजिक्स लॉजिक है, वो मैं सारे समझाने की कोशिश करूं। लेकिन हम ऐसे क्यों हैं जैसे हैं, हमारा वक्त ऐसा क्यों है जैसा है, उसमें 99% हमारी किस्मत का ही हाथ। पूछिए सर प्रतीक जी। सर आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स बताया सर, क्या एक डेट का एग्जांपल लेके कर सकते हैं? जैसे अगर 29 मार्च 2025 को लें, जिस दिन सोलर इक्लिप्स था, तो क्या हम देख सकते हैं कि उस दिन इक्लिप्स 30 मार्च 2025 टाइम एस्टिमेट टाइम लगा ले दोपहर का। सोलर एक्लिप्स होने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है भाई, उस चीज का नाम क्या है? अमावस्या। जब तक अमावस्या नहीं होगी तब तक सोलर एक्लिप्स पॉसिबल नहीं है। सन और मून इकट्ठे होते हैं अमावस्या में, नजर आ रहे हैं सन और मून इकट्ठे तुम्हें? हाँ इस कुंडली में सन और मून इकट्ठे नजर आ रहे हैं? हाँ सर। अभी 7th हाउस में चले गए, मैंने 1-2 घंटा ऊपर नीचे करता हूँ तो देखते रहो। तो अब 9th हाउस में चले गए, सन और मून इकट्ठे नजर आ रहे हैं? हाँ अब ये सन और मून इकट्ठे हैं इसलिए अमावस्या। अब जब मून सन से आगे निकल जाएगा, सन की डिग्री कितनी है भाई? 14। 14 डिग्री 39 मिनट स्पाइसेस, ये है ना सन? हाँ 14 डिग्री 39 मिनट स्पाइसेस इज इक्वल टू सन। यस। ये सन है और ये मून है। अभी मून को मैं 14 डिग्री तक ले आता हूँ। अब 1 घंटा आगे किया तो 13 डिग्री तक आ गया। अब 13 डिग्री 14 डिग्री। अब अगला 1 घंटा देखना। तो अब जैसे ही सन से आगे मून निकला तो तिथि बदल गई। तिथि बदली तो अमावस्या खत्म। यस। अमावस्या खत्म तो ग्रहण खत्म। ओके। और हमारे नवरात्रे 29 मार्च शाम को ही शुरू हो गए थे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम को ही लग गई थी। लेकिन सनराइज प्रतिपदा का 30 मार्च को आया था, तो हमने जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि चैत्र महीने की बनाई, वो हमने कब बनाई? 30 मार्च सुबह 6 बजे। इस दिन हुआ था ना हमारा शुक्ल पक्ष। नवरात्रे 30 मार्च को शुरू हुए थे ना इस बार। अब जो मार्च का महीना है, इस महीने को क्या बोलते हैं? चैत्र का महीना। क्या बोलते हैं भाई? चैत्र का महीना। और जो चैत्र, और जो अप्रैल है वो वैशाख है, और जो मई है वो ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ। अब वैशाख का महीना है ना, मार्च का महीना। अब मार्च का महीना अप्रैल वैशाख है, मार्च चैत्र। ठीक है। अब तुम्हें मैं एक और चीज दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ग्रेट पराशर ऋषि। अब मैं फुल मून पे किस पे आ गया? पूर्णिमा। फुल मून पे अभी आता हूँ। फुल कृष्ण प्रतिपदा से पहले पूर्णिमा है, इसको 24 और फुल मून स्टार्ट हो गया भाई। पूर्णिमा जहाँ पे नजर आ रही है, यस और नो? पूर्णिमा के दिन कौन सा नक्षत्र है मून का? चित्रा। ये महीना कौन सा है? वैशाख। चैत्र। चैत्र के महीने में जब फुल मून में कौन सा नक्षत्र आया? सर ये तो 12 अप्रैल है ना, तो सर ये अरे वैशाख मेरे नहीं भाई, हमारा जो महीना है वो 30 मार्च से शुरू हुआ था ना। चैत्र का महीना 30 मार्च से शुरू हुआ था ना। यस यस यस। तो 30 मार्च के बाद से लेकर जो 29 डेज हैं, जो मून सारी राशियों में कवर करेगा, वो महीना हो गया चैत्र का। वो कभी कभी मार्च फर्स्ट वीक से शुरू होता है, कभी कभी मार्च लास्ट वीक से शुरू। ओके। हाँ, तो चैत्र के महीने में जब फुल मून हुआ तो मून कौन से नक्षत्र में है? चित्रा नक्षत्र। अब इसको 12 मई कर देते हैं, क्योंकि मून 29 दिन लेता है तो 11 मई कर देते। फिर पूर्णिमा स्टार्ट हो गई, यस और नो? यस। अब पूर्णिमा जब 50% पे आ जाएगी तो कौन सा नक्षत्र आ गया पूर्णिमा के दिन? मून के विशाखा। कौन सा महीना है? वैशाख का महीना। फिर ज्येष्ठ का महीना आता है। इसके बाद कौन सा महीना आता है भाई? ज्येष्ठ का महीना, वो आता है जून में। अरे कितने इंटेलिजेंट। तो आप कह रहे हो कि ज्येष्ठ नक्षत्र हो, तो पूर्णिमा के दिन कौन सा नक्षत्र हो गया? ज्येष्ठ। इतनी लॉजिकल साइंस है ना ये। इतना पहले उन्होंने कैसे, मतलब ऋषियों ने इतना पहले कैसे उन्होंने
पता कर लिया था, मतलब 2,500-3,000 साल। जो आज की डेट में सारे साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो एक अकेला ऋषि था उस टाइम। मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ पिछले 6 महीने से। ऋग्वेद को नक्षत्र के साथ जब कोइंसाइड करता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते। मोस्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पराशरी जस्टिस एस.एन. कपूर, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने मुझे दी। मैं कोशिश करूंगा आपको जो मेरे पास है वो दे। बरार जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर, कुछ समझ आ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਦੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 10% ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਵਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ 11 ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਰਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਹਾਊਸ, ਫੋਰਥ ਹਾਊਸ, ਫਿਫਥ ਹਾਊਸ, ਸਿਕਸਥ ਹਾਊਸ, ਸੈਵਨਥ ਹਾਊਸ, 8th ਹਾਊਸ, 9th ਹਾਊਸ, 10th ਹਾਊਸ, 11th ਹਾਊਸ, 12th ਹਾਊਸ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। एट द टाइम ऑफ सनराइज सूर्य हमेशा फर्स्ट हाउस में मिलेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। एट द टाइम ऑफ सनराइज सूर्य हमेशा फर्स्ट हाउस में मिलेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अब सनराइज को हो गया 1 घंटा, अभी भी सूर्य फर्स्ट हाउस में। सनराइज को हो गया 2 घंटा, सूर्य 12th हाउस में आ गया। अब दोपहर को 12 बजे सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, तो 12 बजे सन 10th हाउस में होना चाहिए। 10th हाउस में आ गया। जब साउथ फेसिंग हो जाता है सन, पूरा साउथ फेसिंग घरों में सन बड़ी गंदी लाइट फेंकता है। साउथ फेसिंग घर नॉर्थ इंडिया में इसलिए भी नहीं लिए जाते क्योंकि वो गर्म बहुत रहते हैं, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आती है साउथ फेसिंग घर। आ रही है बात लॉजिकली समझ? कहीं तो सुना होगा साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते। राइट राइट। हाँ जी सर। तो साउथ फेसिंग घर में अगर कोई रह रहा होगा ना, तो वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है गर्मियों में, बड़ी गंदी सनलाइट आती है। फिर शाम हो जाती है भाई, शाम होती है शाम को 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे के आसपास और गर्मियों में 7 बजे के आसपास सन होना चाहिए 7th हाउस में। सन 7 बजे 7:40 पे सन कहाँ पे है? 7th हाउस। फिर आधी रात को 1-2 बजे के करीब सन 4th हाउस में आ जाता है। देखो 1 बजे सन 4th हाउस में होगा, 1:40 पे सन कहाँ पे है? 4th हाउस में। फिर जब सुबह होगी, फिर जब सूर्य दोबारा राइज करेगा सनराइज के टाइम अगले दिन 18 मई को, फिर सन वापस आ गया। हाँ, मैं आपके सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ से ये बता दूंगा सन कौन से घर में बैठ, सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ से। कुंडली नहीं चाहिए। पाजी टाइम ऑफ बर्थ पता है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी सर पता है, 10:15। ਕਿਹੜੇ? ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ? रात ਨੂੰ जी। रात ਨੂੰ 10:15। यहाँ छठे घड़ी ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੀ ਚ ਹੋਏਗਾ? हाँ, ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ठीक कह रहे हैं मैं? शायद हाँ जी, मैं देखा नहीं सर। देख लेने हैं। 10 डेट ऑफ बर्थ 11 मतलब नवंबर 1987। हाँ जी। कितने का बर्थ है सर? सर पंजाब फरीदकोट। नहीं, टाइम की है 10:15 राती देना। हाँ जी, संक्रांत ਸੀ सर उस दिन। कोई गल नहीं सर, वेख लांगे। ते फरीदकोट। हाँ जी सर। सन कितने बैठा है सर? 1 2 3 4 5। हाँ जी, 5th हाउस। कोई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, सब साइंस है। ओके सर। संक्रांत सी तुसी कह रहे हो ते देखो सन 0 डिग्री च है ना स्कॉर्पियो। हाँ जी, 0 डिग्री चाहिए। हाँ जी, अगर एक दिन पहले वेखो तुसी ते लिब्रा च है, ते एक दिन बाद स्कॉर्पियो च। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੰਕਰਾਂਤ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ? ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ਸਰ ਕਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਨਗ ਪਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। I will not change your destiny. ਓਕੇ। I'll explain what is written. ਓਕੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਓਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਹਾਈਟ, weight। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਪਤਾ ਚलेगा। ओके सर। आइडिया लगेगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल, मार्गदर्शन। ऋषि पराशर ने वर्ड यूज किया है मार्गदर्शन।
ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉपाय कर करके थक गया। ਉਹ ਸਰ ठीक है। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ हाँ जी, हाँ जी, बेवकूफ बनाते। ठीक है सर सर हिमाचल प्रदेश में एक पराशर लेक है, वो उन्हीं से रिलेटेड है क्या? पराशर ऋषि से? हाँ जी, वो पराशर ऋषि से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में पराशर लेक है, और बद्रीनाथ में पराशर गुफा है, और केदारनाथ में पराशर धाम है। पराशर के बेटे थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है। तो पराशर वेदों से पहले के हैं, पराशर वेदों से पहले के हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीनियोरिटी ऑफ दिस ऋषि। जनक बोल सकते हैं इनको तो हम, कि वेदों के जनक। मैं बोलता हूँ 20 पितामह ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपने ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद में कई वर्सेस में पराशर की डिक्टेशन आती है, कहोगे तो भेज दूंगा। ऋग्वेद के लास्ट के कई वर्सेस में पराशर, शांतनु और शक्ति की डिक्टेशन आती, शांतनु, शक्ति और पराशर तीनों की आती। तो इसके बारे में डिटेल सब रील में डालिएगा ना सर, रील में डालिएगा ना, हाँ, वो हम तक पहुंच जाती है। वो तो पहुंच ही जाती है भाई। रील में तो डालूंगा ही, मैं पढ़ाऊंगा अभी। रील तो सिर्फ वैसे ही है, देख आजकल बिना उसके काम नहीं चलता। ये किसी विजय शर्मा जी ने लिखा है, आई वॉज टू इन लाल किताब, रेमेडी नेवर वर्क फॉर। लाल किताब में रेमेडी के अलावा लिखा ही कुछ नहीं हुआ, ना नक्षत्र के बारे में, ना राशियों के बारे में, ना डिग्रियों के बारे में। एक राशि 30 डिग्री की होती है, टोटल 12 राशियां हैं, तो पूरा ब्रह्मांड कितनी डिग्री का हो गया? 360। 360। ये 360 डिग्री आपकी कुंडली। एक एक डिग्री से बहुत फर्क पड़ता। राहुल जी कह रहे हैं देयर इज नो फ्री विल, ओनली डेस्टिनी। ये जो आप कह रहे हो ना, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ये लिखना, मेरे को खट्टा मीठा पसंद है, मैं सिट्रस फ्रूट्स को ज्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरी फ्री विल है कि ये मेरी चॉइस है? सर फ्री विल है ये आपकी। फ्री विल है। मैं बताऊं, मेरी ये फ्री विल नहीं है। मैं क्या पसंद करता हूँ ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मतलब सर आपके खुद के प्लैनेट्स में है ये, आपके खुद की कुंडली में लिखा हुआ है ये एक्चुअली। बस मैं क्या पसंद, किसी को काला रंग पसंद आता है, किसी को सफेद रंग पसंद आता है। जिसको काला रंग पसंद आता है ये भी उसके प्लैनेट्स में है, जिसको सफेद रंग पसंद आता है ये भी उसकी कुंडली में। सर इतना जितना आपने पहले पढ़ाया है उतना अच्छे से याद है, तो वो सारी चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं, आपका वो पढ़ाया हुआ एक एक चीज। तो इसमें भी आपको सारा ही उससे बेटर ही मिलेगा, क्योंकि वो मैंने 2023 में शुरू किया था, मैं 2025 में शुरू कर रहा हूँ। 2 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरे को। एस्ट्रोलॉजी आपसे बढ़िया कोई सिखा नहीं सकता है, इसलिए मैंने कहीं और सीखनी नहीं। कोई बात नहीं मैम, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब हमें अपने बंदा रावण को तभी मौत मिली जब उसे लगा अब उसे कोई नहीं मार सकता। सर अपने गुरु पे भरोसा होना चाहिए ना। भगवान पे भरोसा होना। गुरु ही है जो भगवान के पास लेके जाता है। भगवान के पास अगर डायरेक्ट पहुंचते होते तब तक पहुंच जाते, गुरु ही लेके जाते अपने शिष्यों को। एंड में तो सबने ही पहुंचना है। चलो, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आप लोगों में से जो एनरोल कराना चाहता है ग्रुप में ही लिख दो, आपको फोन आ जाएगा। और फर्स्ट क्लास हमारी अगली क्लास से होगी। ये एक ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ऑल ऑफ दिस इज साइंटिफिक ड्रिवन, एवरीथिंग इज साइंटिफिक ड्रिवन। और यहाँ पराशर होरा शास्त्र के अलावा कोई अलग बात नहीं हो। अगर कोई बाहर से कोई चीज सुन के आ रहा है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पराशर होरा शास्त्र का कोई भी वर्जन, किसी ने भी कुछ वर्जन में लिखा हुआ है, वो सब एनालाइज किया जाएगा, एनालिट जाएगा, लेकिन नथिंग आउटसाइड पराशर होरा शास्त्र, सारावली एंड बृहद जातकम बाय ग्रेट ऋषि वरामीर। नथिंग आउटसाइड। आपके पास एक हफ्ता है, आराम से रिसर्च करो। बृहद जातकम क्या है, वरामीर कौन थे, पराशर ऋषि कौन थे, और सारावली के कल्याण वर्मा कौन। ये 3 बुक्स ही हैं। मुझे वरामीर की बुक तो मेरे पास है नहीं समय याद में। ये पराशर होरा शास्त्र है। इनके अलावा कहीं से कोई टॉपिक उठाया नहीं जाए। आपको पता होना चाहिए सोर्स। और मैंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। जो है यहीं से है, बस बताने का तरीका थोड़ा मजाकिया हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ आ जाए। हाँ जी प्रजापति जी, ब्रह्मा जी अभी आए हुए हैं हमारे इस। नमस्कार सर। तो मेरे को बस ये जानना था कि अपना जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा तो ये टाइमिंग फिक्स रहेगा? सैटरडे 12 बजे। सैटरडे 12 बजे। और जैसे सन 10th हाउस में एंटर करेगा हम आपके दिल में एंटर करेंगे। ओके, धन्यवाद। और इनका जैसे अगर कोई क्लास हमारा मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। करीबन 1-1.5 साल वैलिड रहेंगे। 1-1.5 साल के लिए उसका एक्सेस हमको एनी टाइम रहेगा, जबकि हम उसको देखना चाहे रहेगा। बिल्कुल। आपके यहाँ से कुछ
कुछ नोट्स वगैरह या कुछ ऐसा मटेरियल वगैरह भी आप दे जाएंगे जिससे हमको? मैंने तुम्हें बता ही दिया सब कुछ, ही 3 किताबों से पढ़ा रहा हूँ, एक सारावली, एक पराशर और शास्त्र। नोट्स मैं दे दूंगा, मेरे पुराने जो ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उनके लेके दे दूंगा। ओके। नोट्स इतने मैटर नहीं करते भाई, नोट्स तुम्हारे अपने बनाए हुए मैटर कर, क्योंकि तुम चीज को अपने तरीके से एनालाइज करो। ठीक है। वो थर्ड बुक क्या बताया था आपने? सारावली, पराशर होरा शास्त्र और बृहद जातकम बाय ऋषि वरामी, इनके बारे में रिसर्च कर लेना। अभी 10-15 दिन कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बस उसी को लिख। सर एक बात पूछना था आपसे। 2 पूछो सर। जिस बाढ़ में पैदा हुआ है आदमी, अगर वो बाढ़पति गुड है, गुड राशि में है, आपने बोला कि वो गुड रिजल्ट देगा उसके जो महादशा में, उसकी अंतरदशा में क्या? महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, योगिनी दशा, किसी भी दशा में या कुंडली में वो आपको प्रोटेक्शन देगा या अच्छा ही देगा, अगर वारपति आपका गुड है। ओके। अगर जो महादशा, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है सैटरडे में, उसका तो बाढ़पति हो रहा है सैटर्न। अगर किसी का महादशा है वेनस का और अंतरदशा है सैटर्न का, एज वेनस सैटर्न का दोस्त है, तो क्या गुड रिजल्ट होगा या? इसमें गुड और बैड के लिए हमें लगन देखना होगा, लगन का दोस्त भी होना चाहिए ना वीनस सैटर्न। लगन है लिब्रा लगन, जैसे कि मान लीजिए, मजे आ जाएंगे। मतलब कैसा? मतलब अच्छा रिजल्ट हो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे पैरामीटर्स देख। हाँ, बहुत सारे पूछो। इन जनरल में है कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, बहुत सारे पैरामीटर। थैंक यू। किसी ने सवाल पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकता है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਹੂ ਜਾਂ ਕੇਤੂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ? हल ये है पाजी, अगर मीह पैना है, अगर बारिश होनी है तो ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ? ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੂਫਾਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਵਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, रेडी हो सकते हो ना। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ कुछ नहीं। ठीक है सर। कितने घंटे की क्लास रहेगी सर? कम से कम 1.5 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा 2.25 घंटे की। ओके। जिस दिन मेरा मूड अच्छा हुआ 2.25 घंटे की, जिस दिन मेरी वाइफ के लड़ाई हो गई उस दिन 3 घंटे की खींच दूंगा। इसमें जैसे ये इसका अपन कैसे उसको कर सकते हैं रिलेवेंट? एक सेकंड सर, मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ आप ही खोलना। चोपड़ा जी है ना जो बोल रहे थे, बोलिए अनिल जी। सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी बोलिए। सर मैं तो फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, वहाँ पे सारा माहौल? हाँ जी सर, बढ़िया है जी। तो आपका इवेंट वीडियोस काफी देर से देख रहा हूँ, मैंने आपको 1-2 बार मैसेज भी किया था, तो बट अभी मतलब मैं देखता रहता हूँ आपको वीडियोस। आपने बताया था कि आप ऐसे क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को मतलब ज्वाइन करने के लिए मेरे को अच्छा लगा। समझ रहा हूँ कुछ हाँ, तो समझ आ जाएगी, समझने की टेंशन ना लो। मैं अपनी वाइफ को छोड़ के दुनिया में सबको समझा सकता हूँ, ऐसा हमारे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद। नहीं सर, ऐसा तो है, ऐसा है ना, बस। चलो, और किसी ने कुछ पूछना है? सुरेश जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, इसमें एक चीज जैसे इसको हम किस तरीके से स्टॉक जो मार्केट रहते हैं, भाई अभी हम पंचांग पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट 2 साल बाद पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सारे बेसिक्स आने चाहिए। पैराग्राफ बनने से ABCD सीखी नहीं है, पैराग्राफ तक कैसे पहुंच जाएंगे भाई? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, बस ये भी अपन को मार्गदर्शन करेंगे। इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हाँ, ये कोर्स खत्म होने के बाद जब आगे के कोर्सेज चलेंगे तो उसमें शायद स्टॉक मार्केट हम डालें। सर एक क्वेश्चन है जो आपने आज बताया सर, नक्षत्र तो 27 होते हैं, आपने बताया कि मून महीने दर महीने ट्रैवल करता है, जिससे महीने दर महीने नहीं, दिन दर दिन 27 दिन 29 दिन में तो 27 नक्षत्रों में कवर कर जाता। तो सर वो मतलब महीने का जो जैसे वैशाख महीना तो विशाखा में ही होता है सर बाकी के फिर नक्षत्र ऐसे वो महत्व नहीं रखते हैं ना? बताऊंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कुछ लॉजिक्स बताए हैं, सारे थोड़ी बता। ऋषि ने महीने का नाम इस सेंस में रखा कि जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमास, पूर्णिमा, जब पूर्ण ऑफ मंथ होता है, पूर्णमासी का मतलब महीना खत्म हो रहा है, पूर्ण मंथ, उस दिन जो नक्षत्र होता है उस दिन के नाम पे, उस नक्षत्र के नाम पे महीने का नाम लिखा। ये लॉजिक बता रहा हूँ ऋषि पराशर का। और नक्षत्रों का जो नामकरण हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है।
सर मून साइज में क्या क्या चीज मैटर करता है? जो नक्षत्र में जो मून साइज है, मतलब जो तिथि की जितना बड़ा क्या क्या नक्षत्र, जितना बड़ा मून साइज होता है उतने हम ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, जितना छोटा मून साइज होता है उतने हम ज्यादा डिप्रेसिव होते हैं। तो मून साइज बहुत कुछ मैटर करता है। ये तो तुम्हें तिथि वार नक्षत्र पढ़ाऊंगा ना। हाँ। देख मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, शहद अच्छी है बुरी है? क्या क्या अच्छी है। शहद, शहद हनी, हनी अच्छी है बुरी है? और देसी घी अच्छा है कि बुरा सही है? अमाउंट में लिया जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन है, जब शहद और देसी घी को सेम रेशियो में डाल दो तो जहर बन जाता है। तो दो अच्छी चीजें मिलके जहर बना सकती हैं। बिल्कुल। यही हमने कुंडली में देखना है। कुंडली में जब सब कुछ अच्छा नजर आ रहा हो वो आदमी भी तो मरता है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, यस और नो? यस। ऑक्सीजन एक फ्लेमेबल गैस है, यस और नो? लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक रेशियो में मिल जाएं, जिसको हम H2O बोलते हैं, वो क्या सारी आग को बुझा नहीं देता, चाहे पानी गंदा ही क्यों ना हो? आ रही है बात समझ में? करेक्टर ऑफ प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं जब वो किसी और प्लैनेट के साथ संबंध बनाता है। वो संबंध साथ बैठने का हो सकता है, इकट्ठे एक दूसरे को देखने का हो सकता है, एक दूसरे की राशि में बैठने का संबंध हो सकता है। अगर जसप्रीत सिंह बरार जी अगर पंजाब के कमिश्नर को जानते हो तो क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल फील नहीं करेंगे? बताओ पाजी। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना। ये क्या है? ये संबंधित है। मेरे पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत हाई लेवल का बंदा आया कंसल्टेंसी लेने, उसके बाद मैं कैमरे को कैमरा नहीं समझता था, मैं हेलो बोल के जाता था वहां। समझ आई क्यों? तो अगर तुम्हारा नेगेटिव ग्रह अगर पावरफुल ग्रह के साथ संबंध कर ले तो नेगेटिव भी ऐसा कर रहा होगा, और वो संबंध को समझना ही कुंडली है। नैना जी आपको बात समझ में आ रही है? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, चलो थोड़ी थोड़ी, मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी आती रहे सबको। बहुत सारी चीजें हैं सर। अभी तो शुरुआत है, लेकिन लॉजिकली समझ आ रहा है ना? लॉजिक यहाँ घुस रहा है कि ऊपर से जा रहा है? सर कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, क्योंकि मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। आप हर चीज अच्छे से समझा तो रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए कुछ चीजों पे ध्यान जा रहा है, कुछ पे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं। आप मैरिड हो? मुझसे पूछ रहे सर? हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं समझ जाओ। अशोक कुमार जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बोलिए। जी सर आ रहा है। चलो, जिनका कैमरा ऑन होता है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। गौरव जी। सर हमारी क्लासेस में हमारे पास कुछ ऐसे पता होगा कि ये सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, कोई आपको सबको सिलेबस मैं अभी भेज देता हूँ ग्रुप में। पहले हम पंचांग करेंगे, डीप पंचांग। पहले हम पंचांग करेंगे और उस पंचांग में हमारी 10 से 15 क्लासेस लगी। लेकिन अगर पंचांग समझ में आ गया तो आप लोगों का थोड़ा बहुत प्रिडिक्टिव एबिलिटी पंचांग से स्टार्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास को दोबारा सुनना, ये शायद मैं यूट्यूब में भी डालूं, और जो पढ़ना, हाँ, और जो ये वाली क्लास जाएगी, बाकी कोई क्लासेस नहीं जाएंगी यूट्यूब में। बाकी क्लासेस एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए होंगी। थैंक यू सर। तो फीस क्या रहेगी? फीस आपको सबको पहुंची हुई है। इधर हम कोई भी अकाउंट्स या मनी डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में, ओके? जिसने जो पूछना है वो ग्रुप में, या ग्रुप में एक प्रिया करके नंबर है उससे पूछ सकता है, मेरे को पूछ सकता है, या जो भी कंसर्न नंबर्स हैं जिनसे आपकी बात हुई है उनसे पूछ सकता है। नहीं तो ग्रुप में ही पूछ दो, पिंग कर दो, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, या क्लास के बारे में आई एम इंटरेस्टेड, कुछ भी आपको कॉल या फोन आ, ठीक है? मजे आएंगे, टेंशन ना। पहले लेवल की फीस है 25 क्लासेस की 16,500 रुपए पर क्लास, 660 रुपए के आसपास पड़ता है। और फर्स्ट लेवल कर लोगे तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्टिव एबिलिटी आ जाएगी, और फर्स्ट लेवल समझ आ गया तो सेकंड में तो चले ही जाओगे। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा था। क्यों कहना चाह रहे थे थैंक यू? सर 1 साल पहले मैंने आपको मैसेज किया था एग्जैक्ट 4 मई को कि मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ। अच्छा। तो अब मुझे मौका मिला, बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स किया कि सर से आप एस्ट्रोलॉजी सीखो। मैं आपके बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ एक्चुअल में। चलो सीखो सर। और सर मुझे उम्मीद है सर उन्होंने मुझे वाकई में, मैं एक्चुअल में शॉपकीपर हूँ, मैं अभी भी शॉप पे ही खड़ा हूँ अपनी। और मैं आपकी बाद वाली रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस ही ज्यादा देखूंगा सर। पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। सैटरडे को 1 घंटे के लिए वाइफ को ही बुला लेना दुकान संभाल। ओके सर। ठीक है। अब उसी ने कहा है ना, उसी को बुला लियो, बेटा दुकान संभालो आप, मैं सीखने जा रहा हूँ। जी। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। जय श्री राम।